देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी जिस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और देवताओं तक की दिनचर्या बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु आखिर 4 महीने के लिए क्यों सोते हैं? और क्या होता है जब पूरी सृष्टि के पालनकर्ता योग निद्रा में चले जाते हैं? आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य लीला का रहस्य है। यह है देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा मानधाता। राजा मानधाता बहुत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला शासक था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। न कोई भूखा था, न कोई दुखी। चारों ओर शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश पूरी तरह बंद हो गई। नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। धीरे धीरे राज्य में भूख और पीड़ा फैलने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची। महाराज, यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा मानधाता यह देखकर अत्यंत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में इतना बड़ा संकट क्यों आया? सत्य जानने के लिए राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ वन की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उन्हें एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वे थे महर्षि अंगिरा। राजा तुरंत उनके चरणों में झुक गया। महर्षि ने पूछा, राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। वर्षों से वर्षा नहीं हुई। प्रजा कष्ट में है। कृपया इसका कारण बताइए। महर्षि अंगिरा कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, राजन, सतयुग में धर्म की मर्यादा अत्यंत कठोर होती है। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र अनुचित रूप से कठोर तपस्या कर रहा है। इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया, लेकिन वह किसी निर्दोष को दंड नहीं देना चाहता था। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या इस संकट का कोई दूसरा उपाय नहीं है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, है राजन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत करो तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा। राजा मानधाता के मन में आशा जाग उठी। वह तुरंत अपने राज्य लौट आया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सभी लोग देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का पावन दिन आया। राजा और पूरी प्रजा ने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे नियम से व्रत रखा। पूरा राज्य भगवान के भजन और कीर्तन से गूंज उठा। हर तरफ सिर्फ AUM नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि सुनाई देने लगी। रात भर सभी लोग जागरण करते रहे और फिर अगली सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से भरने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा राज्य बच गया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, जो भी श्रद्धा और भक्ति से देवशयनी एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन के संकट दूर होंगे और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी कारण इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। कथा समाप्त। कथा की सीख देवशयनी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है, जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो सबसे बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। यह एकादशी धैर्य,
भक्ति और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और ऐसी ही दिव्य एकादशी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।